हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन C++। इसका ये पार्ट नंबर 12 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग किसे कहते हैं और स्ट्रिंग को हैंडल करने के कौन कौन से दो तरीके हैं वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद बताएंगे आपको हम स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे की छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस बराबर मिलते रहे। तो चलते हैं और बताते हैं आपको स्ट्रिंग किसे कहते हैं। तो ये देखिए, स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मस्ट बी एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग जो होती है वो एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हमें डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज करना पड़ेगा और टर्मिनेटेड विद ए नल कैरेक्टर। और जब भी आप कोई स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो उसके लास्ट में \0 कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर लेता है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, डबल कोट्स देखिए में इंडिया, ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर्स है, उसको भी हमने डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज किया तो ये भी एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो जो चीज़ डबल कोट के अंदर कर देंगे, चाहे वो कोई डिजिट्स हो या कोई स्पेस या कोई सिंबल या कोई मिक्स वैल्यूज भी आप डाल सकते हैं, कोई स्ट्रिंग कोई डिजिट इस तरीके से, लेकिन डबल कोट्स के अंदर अगर आप इंक्लोज कर देंगे तो वो भी स्ट्रिंग ही कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं हम डिफाइनिंग स्ट्रिंग। नंबर 1 है यूजिंग एरे ऑफ कैर डेटा टाइप। अगर आप स्ट्रिंग को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर की आप एरे बना दीजिए और उसका आप यहाँ पे साइज डाल दें कोई भी, तो इसके अंदर हम 19 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। 19 क्यों? क्योंकि एक कैरेक्टर इसमें नल कैरेक्टर ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है, सिंपल तरीका है। और उसके बाद है स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। अगर स्ट्रिंग के अंदर आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कैर str। यहाँ पे आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, साइज भी आप कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिंगल ब्रैकेट जो लगाई हमने ब्रेसिस, इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर को हम डाल सकते हैं, या आप सिंपल डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और ये मेमोरी में स्टोर कैसे करेगा, जैसे मेरे एरे बनती है बिल्कुल वैसी, क्योंकि ये एरे ही होती है एक्चुअल में। तो देखिए 0 पोजिशन पे आ गया M, 1 पे O, 2 पे H, 3 पे A, 4 पे N और लास्ट में आ गया \0। तो 4 के बाद जितने भी ब्लॉक्स होंगे उन सभी के अंदर नल ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। और अब बात करते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस की। तो strlen ये फंक्शन क्या करता है, जो स्ट्रिंग आप यहाँ पे देंगे उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके ये x में रिटर्न कर देगा। तो ये लेंथ को फाइंड करने के लिए होता है। एक होता है strcpy, एक स्ट्रिंग की कॉपी दूसरी स्ट्रिंग में करने के लिए है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जिसकी आपको कॉपी करनी है वो इधर आएगा और जिसमें कॉपी करनी है वो पहले आएगा। तो इसकी कॉपी इस वाले स्ट्रिंग में हो जाएगी। उसके बाद है strcat, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मीनिंग होता है दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। तो इस स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होगी वो इस वाले स्ट्रिंग के पीछे आकर के ऐड हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। strrev नाम से ही पता चल रहा है ये एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए होता है। एक होता है स्ट्रिंग कंपेयर, दो स्ट्रिंग को जब कंपेयर करेंगे तो आपको स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल इक्वल है तो ये मेमोरी में रिटर्न करता है वैल्यू 0। वो हमें चेक करनी है कि इससे इस फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी, अगर वो 0 वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है। अगर हम फंक्शन यूज करते हैं strcmpI, आई मीन्स इग्नोर केस। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आपने स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल सेम है, सपोज RAM, यहाँ भी RAM है, लेकिन इसमें स्मॉल लेटर में इसमें कैपिटल लेटर में है, लेकिन अल्फ़ाबेट सेम है RM और RAM, तो दोनों स्ट्रिंग इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये केस को इग्नोर कर देगा। अगर आप ये फंक्शन यूज करेंगे तो फिर वो नॉट इक्वल दिखाएगा क्योंकि ये इग्नोर केस नहीं है। ये केस को भी चेक करता है और उसके अल्फ़ाबेट्स को भी चेक करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इसमें strcpy का जो एक्चुअली रोल है वो क्या है, चलते हैं IDE में, बताता हूँ मैं आपको किस तरह काम करता है strcpy। और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की, आप str की जगह कोई भी नाम आप यूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखिए, अगर मैंने इस स्ट्रिंग को इस तरीके से इनिशियलाइज किया सपोज, तो अब जैसे इसको हम प्रिंट करेंगे और रन करेंगे तो आप देखना ये 100% एरर शो करेगा। ये देखिए इस लाइन पर एरर आएगी क्योंकि आप एक स्ट्रिंग को इस तरीके से नहीं कॉपी कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे strcpy और इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर आएगा ये str और यहाँ पे आएगा कोमा, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे दिया इंडिया, ये इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, राइट। अब हम प्रिंट करके देखते हैं।
और ये देखिए रन किया, और रन करने के बाद देखिए आपके सामने ये इंडिया प्रिंट हो चुका है। तो आप या तो इस तरीके से कॉपी करेंगे स्ट्रिंग को डालने के लिए, या फिर आप अगर चाहें तो इसी के आगे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लगाइए और इसी के आगे आप यहाँ पे इंडिया स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। और जैसे आप इसको रन करेंगे देखिए ये भी इंडिया को प्रिंट करेगा। तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए या तो आप उसके सामने डाल दीजिए, या फिर आपको अगर अलग से डालना है स्ट्रिंग तो strcpy लगाना होगा। और यहाँ पे अब आप यहाँ पे साइज को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसी के आगे जब स्ट्रिंग डाल देते हैं तो साइज देना ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो देखिए अभी भी ये इंडिया प्रिंट हो रहा है। तो ये था हमारा strcpy के फंक्शन का एग्जाम्पल। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग को हैंडल करने का जो दूसरा तरीका है वह है स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करके। अब ये क्लास क्या होती है ये सिखाया जाएगा आपको आने वाली वीडियोस में। तो स्ट्रिंग को हम डिफाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं स्ट्रिंग, और आप यहाँ पे कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो आप इस तरीके से करेंगे स्ट्रिंग str, ये तो हमने डिफाइन किया। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे str इज इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर आप कोई भी नाम डाल देंगे तो वो इसके अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा। और अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं, बता चुके आपको प्रीवियस वीडियोस में कि हमने कैरेक्टर की एरे बनाई, इस तरीके से हमने स्ट्रिंग को डिफाइन किया, और इसके अंदर अगर आप वैल्यू से स्टोर करेंगे तो डेफिनेटली एरर देगा। इस काम के लिए हमें यूज करना पड़ेगा strcpy फंक्शन, उससे हम स्ट्रिंग को ऐसे डाल सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे इस तरीके से, फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमें स्ट्रिंग को इनपुट करना है रन टाइम पे, तो फिर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे किसी भी नाम से, उसके बाद एंटर द स्ट्रिंग, और CIN से यहाँ पे आप स्ट्रिंग को इनपुट करा लेंगे। और इसकी जगह हम ये चीज भी लिख सकते हैं, गेट लाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझने के लिए आपको चलना होगा IDE में। और यहाँ पे आप सबसे पहले कोई स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। सपोज मैंने नेम नाम को स्ट्रिंग डिफाइन किया, और मैं इसको इनपुट करता हूँ एंटर द नेम, कि आप यहाँ पे कोई भी नाम इनपुट करेंगे और उस नाम को इनपुट कर लेगा नेम नाम के वेरिएबल में। और मैं इसको ऐसे प्रिंट करता हूँ हेलो मिस्टर, और जो भी आप नाम देंगे वो नाम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, और जैसे आप रन करेंगे तो देखिए इनपुट कर रहे हैं एंटर द नेम, और नाम डाल दिया मैंने सपोज राम सिंह, और जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने देखिए हेलो मिस्टर राम दिखाई दे रहा है। सिंह को इसने हटा दिया है, क्योंकि आप राम के बाद स्पेस दे चुके। तो स्पेस वाला अगर आपको कोई नाम या कोई स्ट्रिंग इनपुट करना है तो आप CIN फंक्शन से इनपुट नहीं करा सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे टाइप करेंगे इसकी जगह गेट लाइन, और उसके बाद यहाँ पे आएगा CIN, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा नेम। तो ये तरीका होता है सही तरीका स्ट्रिंग को इनपुट करने का। अब इसमें आप स्पेस वाला नाम भी डाल सकते हैं। ये मैंने रन किया और ये देखिए, और मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया राम सिंह, और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने राम सिंह पूरा दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको स्ट्रिंग इनपुट करें तो गेट लाइन फंक्शन को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रिंग क्लास के कौन कौन से फंक्शंस हैं, अब वो आपको समझना है। तो देखिए ये हमारे फंक्शंस स्ट्रिंग क्लास के बहुत सारे फंक्शंस हैं, और भी हैं, लेकिन ये मेन फंक्शन है और ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। पहला फंक्शन है लेंथ, ये आप समझ गए होंगे नाम से ही, टू गेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप लेंथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। रिसाइज का मतलब यह है कि टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ स्ट्रिंग, आप स्ट्रिंग का साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद है पुश बैक, ये क्या करता है, टू इंसर्ट ए सिंगल कैरेक्टर टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग हम डिफाइन करेंगे उसी के आगे एक कैरेक्टर और ये ऐड कर देता है। और एक है पॉप बैक, इसका काम क्या है, टू रिमूव लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर है ये उसको रिमूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम इन फंक्शन को सिखाते हैं आपको, और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लिया str, और इसी के अंदर यहीं पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं स्ट्रिंग। सपोज मैंने डाल दिया इंडिया, और अब मैं यहाँ पे इसकी लेंथ प्रिंट करता हूँ cout, और आप टाइप करेंगे str.length। तो इस तरीके से हम लेंथ प्रिंट कर सकते हैं। अब मैं इसको रन किया, और ये देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 मिनट हो जाना चाहिए। ये देखिए, क्योंकि लेंथ फंक्शन का काम होता है कि टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। और अब बताता हूँ मैं आपको दूसरा फंक्शन, उसका नाम था रिसाइज, और मैंने यहाँ पर डाल दिया str.resize, और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया 3। और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ स्ट्रिंग को, तो ये देखना ये क्या प्रिंट करेगा। और ये मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखिए आपके सामने IND दिखाई देगा, ये देखो। तो इसने क्या किया, जो हमारी स्ट्रिंग थी 5 कैरेक्टर की, इसने इसका साइज रिड्यूस कर दिया, 3 कर दिया। तो इस तरीके से हम साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा पुश बैक और
पॉप बैक। तो पहले हम इन्हीं को समझते हैं। ये देखिए मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की str और इसके अंदर स्टोर कर लिया मैंने इंडिया। और अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ str डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। उसके बाद आपने यहाँ पे सपोज एक कैरेक्टर डाल दिया m, स्मॉल में डाल दो या कैपिटल में, कोई मैटर नहीं करता। और अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ str को, इससे मालूम हो जाएगा कि पुश बैक ने किया क्या। वैसे क्या करेगा ये कि जो m हमने कैरेक्टर दिया, ये इस str नाम की जो स्ट्रिंग है इसके लास्ट में यहाँ पे m आकर के ऐड हो जाएगा। और अब मैं इसको जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करेगा इंडिया m। और ये देखिए मैंने रन किया और जैसे आप रन करेंगे तो इस स्ट्रिंग के आगे इंडिया m भी ऐड हो जाता है। तो पुश बैक का मतलब है कि लास्ट में एक कैरेक्टर ये ऐड करेगा। और अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ str डॉट पॉप बैक, पॉप बैक में ब्रैकेट में कोई आर्गुमेंट नहीं आता। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए इंडिया यहाँ पे है str की वैल्यू, तो ये प्रिंट करेगा INDIA, ए को हटा देगा, सिर्फ INDI प्रिंट करेगा। तो पॉप बैक से लास्ट कैरेक्टर को ये उड़ा देता है। अब जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए INDI यहाँ तक प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम लास्ट कैरेक्टर भी रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कॉपी। इस कॉपी फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग के डेटा को कॉपी कर सकते हैं कैरेक्टर की एरे के अंदर। तो चलते हैं IDE में। ये देखिए मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की है str, उसके अंदर डाल दिया मैंने इंडिया। और अब मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर की एरे बना लेता हूँ x नाम से, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। और अब यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे हम str.copy, और जिसके अंदर कॉपी करनी पहले वो आएगा, उसके बाद आएगी उसकी लेंथ कि कितने इसमें कैरेक्टर्स हैं। जितने आप कॉपी करना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 कैरेक्टर, और उसके बाद देंगे पोजीशन, किस पोजीशन से आपको कॉपी करना है। जैसे 0 1 मैंने 1 डाल दिया यहाँ पे, ये देखिए। तो ये कॉपी करेगा 3 कैरेक्टर्स की, और स्टार्टिंग कहाँ से करेगा 1 से, 0 1 यहाँ से। तो 1 2 3 NDI, सिर्फ ये 3 कैरेक्टर को कॉपी करेगा x नाम की एरे के अंदर। और अब मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ x को, और अब ये रन किया और जैसे रन करेंगे देखिए आपके सामने ये प्रिंट करेगा NDI। तो फर्स्ट पोजीशन से ये स्टार्ट करेगा इनको कट करना, और 3 कैरेक्टर उठाए इसने और कॉपी कर दिए हैं x नाम की एरे के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है स्वैप। स्वैप फंक्शन का काम ये होता है कि एक स्ट्रिंग की वैल्यू दूसरे स्ट्रिंग में और दूसरे स्ट्रिंग की वैल्यू पहले वाले स्ट्रिंग में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको भी हम ट्राई करते हैं IDE में। ये देखिए मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन की str1 और इसके अंदर डाल दी वैल्यू इंडिया, और दूसरी स्ट्रिंग है str2, उसके अंदर है जापान। मुझे इसकी वैल्यू को str1 की वैल्यू को str2 में डालना है और str2 की वैल्यू को डालना है str1 में। तो यहाँ पे हम फंक्शन लगा देंगे str1 डॉट स्वैप और ब्रैकेट में डाल देंगे str2। और अब मैं इनको प्रिंट करता हूँ तो देखिए मैंने प्रिंट किया सबसे पहले str1 को एंड लाइन, और उसके बाद प्रिंट करता हूँ str2 को। तो इससे पता चल जाएगा कि str1 में प्रिंट होना चाहिए जापान, उसके बाद होना चाहिए इंडिया। तो मैंने रन किया और रन करने के बाद देखिए आपके सामने पहले जापान आया और फिर इंडिया आ चुका। तो इस तरीके से हम स्वैप भी कर सकते हैं 2 स्ट्रिंग को। नेक्स्ट फंक्शन है सबस्ट्र। सबस्ट्र का मतलब होता है सब स्ट्रिंग। तो इसका सिंटेक्स ये है कि आप यहाँ पे पहले पोजीशन देंगे और फिर देंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो उस स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर को कट कर लेगा और स्टार्ट कहाँ से करेगा, जो आप यहाँ पे पोजीशन देंगे वहां से। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं IDE में। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन किया str1 और उसके अंदर मैंने डाल रखा है इंडिया ग्रेट। और अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग और डिफाइन कर लेता हूँ स्ट्रिंग 2 के नाम से, इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू str1 डॉट substr फिर स्ट्रिंग, और पहले अगर इसमें पोजिशन सपोर्ट डाल दे मैंने यहाँ पे 3 और उसके बाद डाल सपोज मैंने यहाँ पे 5। और अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि str2 के अंदर क्या वैल्यू उठाएगा ये इसको मैंने प्रिंट कर दिया है। तो ये क्या करेगा, थर्ड पोजीशन से 0 1 2 3 यहाँ से I से स्टार्ट करेगा और 5 कैरेक्टर 1 2 3 स्पेस को भी काउंट करेगा 4 और ये 5। तो IA स्पेस और GR ये चीज़ आ जानी चाहिए str2 के अंदर। और फिर इसको रन करके देखते हैं तो यही प्रिंट करता है कि नहीं। ये देखिए रन किया और जैसे आप रन करेंगे तो आपके सामने वही सेम जो मैंने बताया था कि इस पोजीशन से लेकर इतने कैरेक्टर इसने वहां से कट कर लिए हैं। ये काम है सबस्ट्र का। नेक्स्ट फंक्शन है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से हम किसी भी स्ट्रिंग के अंदर
किसी भी पोजीशन पे कोई सब स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आईडी में, और ये देखिए हमारे पास str1 नाम का कोई स्ट्रिंग है, इंडिया ग्रेट, इसमें हमने स्टोर कर रखा है। तो इंडिया 0 1 2 3 4 5th पोजीशन पे मुझे यहाँ पे इज को इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ लगाएंगे str1 डॉट, और यहाँ पे डाल देंगे इंसर्ट, उसके बाद पोजीशन क्या देंगे 5, और जो भी आपको डालना है वो यहाँ पे डाल देंगे। सपोज मुझे डालना है यहाँ पे इज। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या वैल्यू उठाएगा। सी आउट str1 को प्रिंट करते हैं। तो देखिए इंडिया इज ग्रेट आ जाना चाहिए। तो मैंने रन किया और ये आपके सामने देखिए इंडिया इज 5th पोजीशन पे इज भी इंसर्ट हो चुका है। और अब हम बात करते हैं कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स और कंपेयरिंग स्ट्रिंग्स की। तो चलते हैं आईडी में। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया सपोज str1, और इसके अंदर डाल दिया मैंने राम। उसके बाद एक और स्ट्रिंग ले लिया मैंने str2, और इसके अंदर डाल दिया मैंने सपोज करो श्याम। तो दो स्ट्रिंग मैंने डिफाइन की, और एक में राम और एक में श्याम, ये हमने इसमें स्टोर कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ str1 इक्वल टू str1 प्लस str2, और अब मैं यहाँ पे str1 को प्रिंट करके देखता हूँ क्या प्रिंट करेगा। तो ये देखिए str1 की जो वैल्यू थी राम, str2 की श्याम, इन दोनों को ये प्लस करेगा और str1 में डाल देगा। तो str1 की वैल्यू प्रिंट होगी राम, राम श्याम आ जाएगी, और str2 के अंदर जो श्याम है वो ऑलरेडी एज इट इज रहेगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए राम श्याम आपको दिखाई देगा, और ये देखिए इसने प्लस की हेल्प से उसको कॉन्कैटिनेट कर दिया है, राइट। और अब मैंने कंपेयर करके देखता हूँ कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे करते हैं। तो मैंने यूज किया str1 इक्वल str2, और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सी आउट इक्वल। अगर दोनों ये इक्वल है तो प्रिंट करेगा इक्वल मैसेज, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो प्रिंट करना चाहिए इसको नॉट इक्वल। तो ये देखिए नॉट इक्वल, और इस तरीके से हम ये देखिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो इसमें str1 में है राम, str2 में श्याम, तो इक्वल तो नहीं है, तो प्रिंट करेगा आउटपुट में नॉट इक्वल। ये देखिए आउटपुट आपके सामने नॉट इक्वल दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग क्लास का फायदा है। जो हम यूज कर रहे थे कैरेक्टर टाइप की एरे बना करके स्ट्रिंग को, तो उसमें strcmp नाम का फंक्शन हमें यूज करना पड़ता था, लेकिन इसमें डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा काउंट नंबर ऑफ वोवल्स इन ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को हमें इनपुट करना है और काउंट करना है उसमें कितने नंबर ऑफ वोवल्स हैं। आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, एंटर द स्ट्रिंग। सपोज मैंने डाल दिया मुरारी, तो इसमें वोवल्स कितने हैं 1 2 3, 3 इसमें वोवल्स हैं। तो ये प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। चलते हैं आईडी में, और यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया एस, और यहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट कर लेते हैं, एंटर द स्ट्रिंग। और अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे, अगर आपको स्पेस वाला स्ट्रिंग लेना है तो आप यूज करेंगे गेट लाइन, यहाँ पे आएगा उसके बाद CIN और उसके बाद S। ये हमने स्ट्रिंग को इनपुट किया, और अब लूप चलाइए फॉर इंटीजर i। यहाँ पे काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, हमें काउंट करने हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं काउंट इंटीजर में काउंट इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। और उसके बाद अब यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 0 से लूप चलेगा, और लूप चलाना हमें 0 से लेकर लेंथ तक, स्ट्रिंग की लेंथ तक। तो i इज इक्वल टू 0, और उसके बाद आएगा i लेस देन s डॉट लेंथ। तो लेंथ तक लूप चलेगा, उसके बाद i प्लस प्लस। और अब यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे कि इस तरीके से इफ si इक्वल a, इस तरीके से, और उसके बाद और का साइन। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, और उसके बाद इसको 4 बार कॉपी कर लेंगे। तो V 2 3 4, और आप लास्ट का जो और है उसको हटा देंगे। यहाँ पे डाल देंगे हम U, और यहाँ पे डाल देंगे हम O, और यहाँ पे डाल देंगे हम I। जितने भी वोवेल है सबको आपको कंपेयर करना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पे डाल देंगे E। तो A E I O U, इनमें से अगर एक भी कैरेक्टर आ जाता है स्ट्रिंग के अंदर, तो ये काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा। ये इसका लॉजिक है। तो लूप चलेगा 0 से लेकर लेंथ तक। जैसे i की वैल्यू 0 आई, तो ये पहले S0 को चेक करेगा, इट मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर को चेक करेगा। अगर इनमें से कोई भी है तो काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी, अगर नहीं है तो काउंट की वैल्यू प्लस नहीं होगी। इस तरीके से फिर i की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये चेक करेगा सेकंड कैरेक्टर को, तो लास्ट तक सबसे कंपेयर करेगा। और जैसे लूप पूरा होगा तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं सी आउट, और यहाँ पे प्रिंट करें नंबर ऑफ वोवल्स। इस तरीके से ये हमने वोवल्स को
प्रिंट कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ और ये रन किया, और जैसे आप रन करेंगे तो देखिए आपके सामने इनपुट करें एंटर द स्ट्रिंग। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग, सपोज मैंने मुरारी मैंने इनपुट किया, और जैसे एंटर करेंगे तो देखिए ये प्रिंट कर रहा है कि इसमें नंबर ऑफ जो वॉवल्स है वो 3 है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेस एंड स्पेशल सिंबल्स इन ए स्ट्रिंग। जैसे आप कोई स्ट्रिंग इनपुट करेंगे तो काउंट करना है कि इसमें कितने तो अल्फाबेट्स हैं, कितने इसमें डिजिट्स हैं, कितने स्पेस हैं, कितने स्पेशल सिंबल है। तो 6 तो इसमें हो गए, 8 तो हो गए अल्फाबेट, और उसके बाद 2 हो गए इसमें डिजिट, 1 और 1 2, और 2 स्पेस, एक यहाँ पे स्पेस है और एक यहाँ पे स्पेस है, और 3 हो गए स्पेस सिंबल, 2 कोमा है और एक ये डॉट है, फुल स्टॉप है। तो इस तरीके से प्रोग्राम बनाना हमें, और यहाँ तक का जो प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा, ये यहाँ तक ये सेम रहेगा। हमने एक स्ट्रिंग इनपुट किया और लेंथ तक लूप चलाया, और इसमें जो काउंट लेंगे हम, एक तो लेंगे अल्फाबेट के लिए ए ले लेते हैं, ए की वैल्यू 0, एक डी फॉर डिजिट, इसकी वैल्यू 0, उस पर स्पेस की वैल्यू भी 0, और उसके बाद एसपीएल स्पेशल की वैल्यू भी 0, इस तरह से। और ये देखिए, और यहाँ पे भी 0 आ गया। और यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, कंडीशन ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने लगाया इफ, और यहाँ पे फंक्शन होता है इज अल्फा, ये फंक्शन है, और यहाँ पे डाल देंगे एस आई। एस आई में जो सा भी कैरेक्टर होगा, अगर वो अल्फाबेट है तो फिर इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू को इंक्रीज करो। एल्स इफ ऐसे चेक करेंगे इज डिजिट, और यहाँ पे डाल देंगे वही एस आई। तो अभी चेक करेगा वो कैरेक्टर डिजिट तो नहीं है, अगर वो डिजिट है तो डी प्लस प्लस करेंगे। ऐसे चेक करेंगे स्पेस को, स्पेस के लिए कोई फंक्शन तो नहीं होता, उसको सिंपल डायरेक्ट ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। आपको बीच में एक स्पेस जरूर देना है, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे एस पी प्लस प्लस, और एल्स इनके अलावा जो बचते हैं वो होते हैं स्पेशल सिंबल, तो वो आ जाएंगे एस पी एल प्लस प्लस के अंदर। और जैसे लूप के बाहर आएंगे तो हमें ये सभी चीज़ें अब यहाँ पे प्रिंट करनी है लूप के बाहर। सी आउट, सबसे पहले प्रिंट करते हैं अल्फाबेट को, अल्फाबेट इस तरीके से, और प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू एंड लाइन। उसके बाद प्रिंट करेंगे डिजिट्स, ये मैंने प्रिंट किया डिजिट्स को, ए डी की वैल्यू आ जाएगी, लाइन चेंज। और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे स्पेस को, ये मैंने स्पेस को प्रिंट किया, और यहाँ पे भी स्पेस आएगा पहले, उसके बाद एंड लाइन, ये हमने स्पेस को प्रिंट किया। और ऐसी तरीके से सेम तरीके से हम प्रिंट करेंगे स्पेशल सिंबल को, स्पेशल सिंबल इस तरह से स्पेशल सिंबल। और यहाँ पे मैंने इसको भी प्रिंट किया एसपीएल से, और यहाँ पे सिंबल भी आते हैं इस तरीके से एसपीएल, ये देखिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये आपके सामने एंटर द स्ट्रिंग, और डाल दिया मैंने ए बी सी। अब कोई भी स्ट्रिंग डाल सकते हैं इस तरीके से, और ये मैंने डाल दिया सपोज दिल्ली, उसके बाद डॉट। और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने देखिए 8 इसमें अल्फाबेट है, 3 डिजिट है, 2 स्पेस है, 3 इसमें स्पेशल सिंबल है। तो ये था हमारा ये प्रोग्राम। और नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। कोई स्ट्रिंग हमें इनपुट करना है और चेक करना है कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम क्या होता है एक्चुअल में, देखिए एंटर द स्ट्रिंग, ये रडार हमने इनपुट किया, तो रडार इधर से पढ़ेंगे तो भी रडार, और इधर से पढ़ेंगे तो भी रडार। तो ऐसे स्ट्रिंग को बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो हमें क्या करना होगा, एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और उसके बाद उसको रिवर्स करो, और रिवर्स करने के बाद वापस फिर उसी से कंपेयर कर लो, तो इसका मतलब यह है कि वो पैलिंड्रोम है। और इसको बनाएंगे हम कैरेक्टर की एरे से। और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग इनपुट कराई, S1 ले लिया और एक S2 ले लिया, और इसको बनाएंगे हम कैरेक्टर की एरे से। कैरेक्टर S1 ये वो 20 डाल दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद S2 और यहाँ पे भी 20 डाल दिया। और उसके बाद आप इसको इनपुट कर लेते हैं एंटर द स्ट्रिंग, ये मैंने स्ट्रिंग को इनपुट किया और ये ले लिया मैंने S1 में। उसके बाद मैं इसको S2 में कॉपी कर लेता हूँ, strcpy ऐसे कॉपी करना पड़ेगा, S2, S1। तो S1 की जो वैल्यू थी वो S2 में कॉपी हो जाएगी, इधर की वैल्यू इधर कॉपी होती है। अब इसको रिवर्स कर लेते हैं, strrevs2। तो S2 के अंदर जो हमने स्ट्रिंग कॉपी की उसको हमने रिवर्स कर लिया है, और रिवर्स करने के बाद अब इसे कंपेयर करेंगे इफ strcmp, और यहाँ पे डाल देंगे S1, S2 और इक्वल 0। कि अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, तो प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम। और एल्स में डाल देंगे यहाँ पे सी आउट नॉट पैलिंड्रोम। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं strcmp फंक्शन से। अब मैं इसको रन करता हूँ, स्ट्रिंग डाल दूंगा रडार, इस RADAR, और जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने आया पैलिंड्रोम। उसके बाद मैंने फिर से रन किया, और इस बार डाल सपोज मैंने यहाँ पे इंडिया,
अब प्रिंट करेगा नॉट पैलिंड्रम। यहाँ तक भी ठीक है। अब ये देखे ध्यान से, अब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दिया सपोज रडार RADAR, मैंने फर्स्ट कैपिटल में कर दिया तो प्रिंट करेगा नॉट पैलिंड्रम, जबकि सही नहीं है क्योंकि ये भी तो रडार ही है। तो हम चाहते हैं कि रडार कैसा भी दें, हम पैलिंड्रम ही बताना है इसको। तो हम यहाँ पे जो कंपेयर किया हमने strcmp फंक्शन से, तो हम यहाँ पे करेंगे strcmp i, ये लगाएंगे। इग्नोर केस, इग्नोर केस क्या करेगा, ये स्मॉल कैपिटल को इग्नोर कर देगा। अब देखिए, अब डालता हूँ मैं इस तरीके से रडार और ये देखिए पैलिंड्रम आएगा। तो ये था हमारा प्रोग्राम। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे मेरी वही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।